तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का जो आपका पेपर होने वाला है ना, कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है जिसमें से आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न आपकी पूछे जाएंगे। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा समझ भी लें। तो देखिएगा इस प्रकार का पेपर होगा आपका, देख लीजिएगा आप सब लोग। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका हिंदी का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के हिंदी के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 23 पूछे जाएंगे। टोटली आपका ये 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली A to Z क्वेश्चंस आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के हिंदी विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। तो देखिएगा कहाँ जा रही थी, रामपुर, नागपुर, कानपुर या श्यामपुर। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कानपुर जा रही थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रकृति के चितेरे कवि है। तो देखिएगा प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी भी फिल्म या धारावाहिक की पटकथा को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं कथा को क्या कहते हैं, पटकथा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है। तो देखो 24 मात्राएं होती है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोटा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको नोट भी कर लें। अब उसके बाद में देखो इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। अब रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन, मियाँ नसीरुद्दीन किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। देखो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए वो मशहूर थे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कबीर के अनुसार परमात्मा है। तो देखो एक है, यहाँ पर आपको एक लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में लय प्रकार की होती है। तो देखो 3 प्रकार की होती है, यहाँ से आप लोग इसको लिख लें। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना में हुई कब हुई, 1936 में हुई थी। आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। रस के अंग, तो देखो रस के अंग 4 होंगे, यहाँ से आप लोग 4 को नोट कर लें। अगला क्वेश्चन, वे भाषा जिसमें राज्य के संदेश प्रसारित होते हैं कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं राजभाषा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, साये में धूप दुष्यंत कुमार का संग्रह है। तो देखो ये गजल संग्रह है। तो यहाँ से आप सब लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सको। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। देखो सही जोड़ी बनाकर कैसे लिखनी है, गीत फरोश इसकी जोड़ी मिल जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र से, भारत माता की जोड़ी मिल जाएगी जवाहरलाल नेहरू से, भारतीय कलाएँ संकलित है, भारत की पहली मूक फिल्म 1913 से, चौपाई में आपको 16 लिख लेना है, आंख दिखाना यानी कि डराना। तो ऐसे आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको पूरा लिख कर आ सको। अब उसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखो एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर आपको कैसे लिखना। पहला क्वेश्चन, मोहन के गुरु का क्या नाम था। तो देखो इनका नाम था मास्टर त्रिलोक सिंह। अगला क्वेश्चन, घर की याद कविता में कौन किसको याद कर रहा है। तो देखो घर की याद कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने घर को याद कर रहा है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं। तो देखो अजंता एलोरा की गुफाओं में मिलते हैं। पटकथा किसे कहते हैं। तो देखो किसी फिल्म या नाटक की कहानी को पटकथा कहते हैं। श्रृंगार परक रचना में कौन सा गुण होता है। तो देखो इनमें माधुर्य गुण होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने गए, 3 भेद माने गए। भारतेंदु युग के एक निबंधकार का नाम प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और अच्छे प्रकार से इनको पूरा समझ भी लीजिएगा। अब उसके बाद में देखो सत्य सत्य वगैरह यहाँ से देख लो आप सब लोग। पहला क्वेश्चन, न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया, कि बिल्कुल आपका सत्य होगा। किसान की गाय का नाम उजरी था, ये भी आपका सत्य है। गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में देखो संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातु से हुई, ये भी आपका सत्य होगा। संचारी भाव की संख्या 35 है, ये भी असत्य हो जाएगा। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक कि आप सब लोग सत्य सत्य वगैरह को इन क्वेश्चन को देख लो। अब उसके बाद के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा।
और उसके बाद में देखिएगा इधर ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा और उसके बाद में देखो 10 को देख लो, 11 को देख लो, 12 को देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग उनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 ये आपको दिया गया है। 17 के बाद में देखो 18वां क्वेश्चन ये लिखा है, 19वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लें और देखिएगा इसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को देख लें। टोटली आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है, 22वां क्वेश्चन ये आपको दिया गया है और 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो आप सब लोग इसको इस प्रकार से कंप्लीट कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।